हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का, जिसमें हमने अब तक फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर रियल सीक्वेंस में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ थ्योरम्स और कुछ उनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज उन्हीं पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम करेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आप करोगे स्टूडेंट्स, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का फर्स्ट चैप्टर रियल सीक्वेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले एग्जाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स रियल सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वास्तविक अनुक्रम है स्टूडेंट्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा फर्स्ट ए का। क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट ए का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए अनुक्रम एक्स एन। प्रूव करना है स्टूडेंट्स अनुक्रम एक्स एन इक्वल टू हमें दे रखा है 2n-7 अपॉन 3n+2। ये वाला अनुक्रम हमें दे रखा है 2n-7 अपॉन 3n+2। तो प्रूव करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक दिष्ट अनुक्रम है। क्या स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन जो प्रूव करनी है, एक दिष्ट वर्धमान है। एक दिष्ट वर्धमान है या बढ़ता हुआ अनुक्रम है स्टूडेंट्स। एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नंबर 2 प्रूव करना है स्टूडेंट्स बाउंडेड है। नंबर 3 परिबद्ध है। नंबर 3 प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि इसकी जो सीमा है, इट्स लिमिट्स इज क्या है 2/3। सीमा जो है इसकी क्या होगी स्टूडेंट, 2/3 होगी। ये फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें 3 कंडीशंस प्रूव करनी है। सबसे पहले प्रूव करना है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट आसमान, ये वाली कंडीशंस बताई। वर्धमान अनुक्रम का मतलब है स्टूडेंट्स उसके सारे अनुक्रम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारे मान बढ़ते जाएंगे। एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट आसमान का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अनुक्रम के जो मान है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे मान घटते जाएंगे। एक दिष्ट वर्धमान में तो क्या स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, और एक दिष्ट आसमान में स्टूडेंट्स घटते जाएंगे। तो 2 कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स, एक दिष्ट वर्धमान के लिए और एक दिष्ट आसमान के लिए। मैं आपको बताती हूँ, हमें प्रूव करना है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है स्टूडेंट्स। तो एक दिष्ट वर्धमान के लिए कंडीशंस है कि ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, x1 जो है वो छोटा होगा x2 से, x2 छोटा होगा x3 से, सो होने से ऐसे लेते जाएंगे स्टूडेंट्स हम कंडीशन। पहला पद जो है वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब मान बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ कहीं पे बीच में आएगा nवां पद, xn जो है वो छोटा होगा x की n+1 से, ऐसे ऐसे मान आएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो कंडीशंस होगी स्टूडेंट्स एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम की, वो ये वाली कंडीशंस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम कब होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये वाला प्रूव करना है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि xn इक्वल टू स्टूडेंट्स गिवन है, या xn इक्वल टू हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, xn इक्वल टू 2n-7 अपॉन 3n+2, ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के लिए, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स यदि उसका nवां पद nx की, मतलब nवां पद जो है वो छोटा होगा n+1वें पद से। या इसको ऐसे लिख लें स्टूडेंट्स कि x की n+1 इधर लेके जाएंगे तो -xn जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशंस होगी किसके लिए, जब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स nवां पद होगा और हमें प्रूव करना होगा कि वो एक दिष्ट
वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर लेके जाएंगे xn को, तो x की n+1 माइनस xn, ये ग्रेटर देन का साइन है स्टूडेंट, इधर 0 रहेगा, तो x की n+1 माइनस xn जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, तब तो होगा एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। और हासमान के लिए कंडीशन हो जाएगी x की n+1 माइनस xn लेस देन होगा स्टूडेंट, मतलब x की n+1 क्या स्टूडेंट, x की n+1 ये दोनों तरफ जोड़ेंगे तो लेस देन xn, मतलब nवां पद जो है वो बड़ा होगा x की n+1 पद से। अपोजिट होती है स्टूडेंट्स, एक दिष्ट वर्धमान के लिए ये वाली कंडीशन और एक दिष्ट हासमान के लिए ये वाली कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमें nवां पद दे रखा है, n+1वां पद ले लेंगे और इसमें मान पुट कर लेंगे। अगर मान ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होगा, अगर लेस देन 0 आएगा तो एक दिष्ट हासमान होगा, परंतु हमें प्रूव करना एक दिष्ट वर्धमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, nवां पद दे रखा है, इसलिए n+1वां पद क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, n की जगह n+1 कर लेंगे, 2n+1 माइनस 7 अपॉन 3n+1 प्लस 2, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ से आ जाएगा 2n+2 माइनस 7 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2n-5 अपॉन 3n+3 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 3n+5। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इसकी LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट, जो कंडीशन हमें शो करनी है इसकी LHS ले लेंगे ये वाली, क्योंकि हमें शो करना है x की, हमें चाहिए x की n+1 माइनस xn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान रख लेंगे स्टूडेंट्स, x की n+1 का मान आया है 2n-7 अपॉन 3n+5 अपॉन 3n+5, माइनस का साइन, nवां पद है स्टूडेंट्स हमारे पास 2n-7, 2n-7 अपॉन आगे वाला 3n+2, ये वाला मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको, देखेंगे कि इसका मान क्या आता है, 3n+5 और 3n+2, ये वाला कट गया तो यहाँ से आ गया 3n+2, इधर बच गया 2n-5, माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा, ये वाला कट गया स्टूडेंट्स, 3n+5 इंटू 2n-7, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। सोल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 6n² माइनस 15n प्लस 4n माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है स्टूडेंट्स बाहर, तो 6n² ये हो जाएगा स्टूडेंट 21 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 21n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा 10n, प्लस का साइन है बाहर, माइनस का साइन है तो माइनस का 10n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस का 35, परंतु बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, तो 35। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास 3n+5 3n+2, ये वाला मान है स्टूडेंट, सोल्व करेंगे, ये पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, माइनस का 15n है स्टूडेंट्स और माइनस का 10n है, कितने हो गए स्टूडेंट्स, माइनस का 25 और ये वाला है प्लस का 4 और प्लस का 21, तो ये वाला कट गया स्टूडेंट, 25 से 25n कट गया, क्या बच गया स्टूडेंट्स, ओनली माइनस का 10 है स्टूडेंट्स और प्लस का 35 है, तो यहाँ से हमारे पास बच गया प्लस का 25 अपॉन 3n+5 अपॉन 3n+2, ये वाला बच गया स्टूडेंट्स, किसका मान है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसका मान आया है x की n+1 माइनस xn का, ये वाला मान आया है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या लेके आना है स्टूडेंट्स, इसका मान हमें ग्रेटर देन 0 लेके आना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां पर n का मान कहां से होगा स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर से होगा। अगर आप नेचुरल नंबर से इसमें कोई भी मान पुट करोगे तो इसका मान हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई माइनस का साइन बाहर नहीं है। अगर माइनस की टर्म होगी स्टूडेंट, यही होता है स्टूडेंट्स, 0 से बड़े मान, सारे प्लस के मान 0 से बड़े होंगे और सारे नेगेटिव मान जो है वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, 0 से छोटे होंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मान है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाला हमारे पास ग्रेटर देन 0, जहां पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से।
आप नेचुरल नंबर से कोई भी मान इसमें रखो स्टूडेंट्स, इसका मान हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसमें कोई भी मान रखो, इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कंडीशन आ गई x की n+1 माइनस एक्स एन का मान आया स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये है xn+1 माइनस, इधर लेके जाएंगे xn को या दोनों तरफ xn जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन xn। तो इसका मतलब है ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका nवां पद जो है वो n+1वें पद से छोटा है, मतलब बढ़ता हुआ अनुक्रम है। तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, अतः या दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स, xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन प्रूव हो गई, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। अब सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स जो हमें प्रूव करनी है, बाउंडेड सीक्वेंस देखना है स्टूडेंट। बाउंडेड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स तीन प्रकार से होती है, वैसे दो प्रकार से होती है, परंतु मैंने आपको बार बार बताया है कि अभिसारी अनुक्रम तब भी होगा जब वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स परिबद्ध पूछा है, परिबद्ध का मतलब है अनुक्रम दोनों तरफ से परिबद्ध होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, परिबद्धता दो प्रकार की होती है, अगर ये बोल देता कि ऊपरी परिबद्ध है या निम्न परिबद्ध है तब हम एक ही कंडीशन देखते हैं, ऊपरी परिबद्ध बोलता तो ऊपर की ओर परिबद्ध देखते हैं, निम्न परिबद्ध बोलता तो निम्न नीचे की ओर परिबद्ध देखते। ठीक है स्टूडेंट, अब इसने बोला है कि परिबद्ध अनुक्रम है तो हमें दोनों तरफ से इसकी परिबद्धता देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर से बंधा हुआ अनुक्रम है तब भी वो अभिसारी अनुक्रम है, चाहे नीचे से खुला हो, अगर नीचे से बंधा हुआ अनुक्रम है चाहे ऊपर से वो खुला हो तब भी वो अभिसारी अनुक्रम है। परंतु इसने पूछा है कि परिबद्ध अनुक्रम है तो हमें इसकी परिबद्धता दोनों तरफ देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिबद्धता दोनों तरफ के लिए ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉल के मान लिया, यहाँ पे कैपिटल के, इतने इसके अंदर क्या xn के टोटल मान है स्टूडेंट्स। तो परिबद्धता दो प्रकार से होती है स्टूडेंट्स, या तो होती है कि k का जो मान है बड़ा और बराबर होगा xn के, और बड़ा या बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा कैपिटल के से। एक तो परिबद्धता ये वाली होती है, एक ये होती है स्टूडेंट्स किनारे वाले पॉइंट शामिल नहीं होते, के से बड़ा होगा xn परंतु कैपिटल के से छोटा होगा। ये दोनों कंडीशन होती है स्टूडेंट्स परिबद्धता के लिए, दोनों तरफ परिबद्ध अनुक्रम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब परिबद्धता देखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास xn का मान है स्टूडेंट्स, xn इक्वल टू है, xn इक्वल टू हमारे पास है 2n-7 अपॉन 3n+2, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब n बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में हम 1 2 3 मान रख के देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू जैसे हमने 1 2 3 3 मान पुट कर लिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर है, 2 3 मान देखेंगे कि नीचे की ओर कहां पर बंधा हुआ है, परिबद्ध देखना, इसका मतलब नीचे की ओर भी देखना पड़ेगा और ऊपर की ओर भी देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग में नीचे की ओर परिबद्धता देखने के लिए इसके 2 3 मान हम पुट करके देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज xn इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 - 7, तो ऊपर आ गया माइनस का 5, अब नीचे 3 1 5 आ गया, तो इसका मान आ गया स्टूडेंट्स -1, तो x1 का मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर इसको मान लिया 3। अब n इक्वल टू क्या पुट करें स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 2 रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो दिस इंप्लाइज x2 इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 4 - 7, 2 × 2 4 - 7, तो कितना बच गया स्टूडेंट्स, माइनस का 3 ऊपर और नीचे 6 + 2 8, तो यहां से आ गया 3/8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया। हमें पता है क्या है स्टूडेंट्स, ये परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम तो हम देख रहे हैं, हमें पता है ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है जिसका पहला पॉइंट आया है -1। एक दिष्ट वर्धमान का मतलब पहला पॉइंट सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये वाला मान है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पहला मान आया है तो दिस इंप्लाइज
x1 का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास -1, तो -1 जो है वो सबसे छोटा होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास -3/8, फिर इससे बड़े ऐसे मान आते जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। दो मान पुट कर लो स्टूडेंट्स, निम्न परिबद्धता देखनी है सबसे पहले हमें। तो सीक्वेंस xn का जो मान है वो क्या है, पहले पॉइंट पे इसका जो मान आया है x1 पे वो -1 के बराबर है और -1 से बड़े मान है स्टूडेंट्स इसके। -1 सीक्वेंस का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स ये वाली है, जहां पर -1 से तो क्या है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस का मान -1 के बराबर, क्योंकि इसका पहला पॉइंट ही क्या स्टूडेंट्स -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से कंडीशन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज -1 से तो बड़ा है xn का मान परंतु बराबर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये निम्न परिबद्धता आ गई कि नीचे की तरफ जो है वो सीक्वेंस है, इधर -1 है, यहां से सीक्वेंस के मान स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से xn के मान इधर से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स -1 से, -1 के बराबर है और -1 से बड़े मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें नीचे की ओर परिबद्ध हो गया स्टूडेंट्स, नीचे की ओर परिबद्धता मिल गई। अब हमें ऊपर की ओर परिबद्धता देखनी है। ऊपर की ओर परिबद्धता देखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि xn इक्वल टू है हमारे पास 2n-7, नीचे है स्टूडेंट्स 3n+2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता स्टूडेंट्स इसका, तो इसका मतलब है ऊपर वाला डिवाइड तो होता नहीं है, मतलब डिवाइड होता तब इसका मान 1 हो जाता, 1 हो जाता, डिवाइड हो नहीं रहा है स्टूडेंट, 1 या 1 से बड़ा हो जाता। अब इसका मतलब है कि ऊपर छोटी संख्या और नीचे क्या स्टूडेंट्स बड़ी संख्या है, तो इसका जो मान आएगा वो 1 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा स्टूडेंट। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इसका मान क्या है, 1 से छोटा है ना 1 के बराबर। आप सीधा भी लिख सकते हैं इसका मान, परंतु हमें शो करना है कि कैसे ये ऊपर की ओर बंधा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, 1 पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, और ना क्या है, बड़ा मान तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा ही होगा इसका मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिखाना है हमें कि ये 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं है, 1 से छोटा है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर क्या है, नीचे 3n है, तो एक बार n जोड़ देंगे, एक बार n घटा लेंगे, तो 2n + n कर लिया -n, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 जोड़ लिया, माइनस का 2, एक बार 2 जोड़ दिया और एक बार घटा लिया, -7 है। नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास 3n+2 यहां से xn इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3n, ये वाला 3n लिख लेंगे, +2 इसके साथ लिख लेंगे, +2, माइनस का साइन है और ये -9, तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, n+9, नीचे आ गया 3n+2। ठीक है स्टूडेंट्स, भाग दे लेंगे अलग अलग, तो यहां से आ जाएगा 1, माइनस का साइन है, n+9 अपॉन नीचे है 3n+2। तो इसका मान है, जहां पर n का मान क्या स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर है, n का मान, अब ये वाला भी हमारा सीक्वेंस ही है स्टूडेंट्स, n का मान आप 1 पुट करोगे तो मान आएगा -1, इसका पहला पॉइंट आएगा, 2 पुट करोगे दूसरा पॉइंट आएगा, ऐसे ऐसे मान आते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु इसके जो सारे मान होंगे सीक्वेंस के वो हमेशा ही सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1 से छोटे होंगे। ये वाली कंडीशन कहती है कि 1 में से ये वाला मान माइनस होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि इसका मान ऊपर की ओर क्या नहीं है स्टूडेंट्स, इसका मान ऊपर की ओर 1 नहीं है, परंतु 1 से छोटे मान है इसके सारे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन नंबर 5 से हम लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि xn का जो मान है वो छोटा है 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 6, नीचे की ओर एक -1 से बन गया, ऊपर की ओर 1 से बन गया, परंतु यहाँ पर कंडीशन है कि -1 के तो बराबर है और बड़ा xn का मान परंतु छोटा है 1 से, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से परिबद्धता आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, क्या स्टूडेंट्स, -1 से तो बराबर और बड़ा xn का मान परंतु 1 से छोटा है, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स।
या इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स एन बिलोंग करेगा इधर क्लोज्ड इंटरवल -1 और इधर स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल। मतलब ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है इसमें, परंतु -1 इसमें शामिल है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ बंधी हुई है, ऊपरी परिबद्ध भी है और निम्न परिबद्ध भी है। अतः अनुक्रम क्या स्टूडेंट्स हमारा, अतः अनुक्रम हमारा परिबद्ध है। अतः एक्स एन क्या स्टूडेंट्स, एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है। एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, हमें देखनी है कि एक्स एन का जो मान है सारा किस पे अभिसरित है, 2/3। इसकी सीमा कितनी है स्टूडेंट, 2/3 है इसकी सीमा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम है, परिबद्ध है, अभिसारी अनुक्रम हो गया, मतलब एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और बंधा हुआ अनुक्रम है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये अभिसारी अनुक्रम है और अभिसारी अनुक्रम की एक ही सीमा होगी। थ्योरम पढ़ी है स्टूडेंट्स पीछे कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, एक ही सीमा होती है, चाहे उसका कौन सा भी टर्म हो, चाहे उसका nवां पद हो, xn हो, चाहे क्या हो x की n+1 हो। अभिसारी अनुक्रम है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है सारे मान एक ही पॉइंट पे अभिसरित होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अनुक्रम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अनुक्रम क्या स्टूडेंट्स, एक दिष्ट वर्धमान और अभिसारी, एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध है, या फिर क्योंकि अनुक्रम क्या स्टूडेंट्स, परिबद्ध है। अतः क्या है, अतः अभिसारी अनुक्रम है, अतः अभिसारी अनुक्रम है। दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से दो डेफिनेशन होती है, एप्सिलॉन डेफिनेशन और सीधी परिभाषा। तो इसका मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल। मतलब उसकी सीमा क्या होगी स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट एल ही होगी उसकी सीमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास जो अनुक्रम है उसकी सीमा 2/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी LHS। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स एन का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स एन का मान है 2n-7 3n+2। तो यहाँ से मान है 2n-7 3n+2, ये वाला मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधा मान पुट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो n निर्धारित रूप बन जाएगा, सीधा मान रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2n कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से ये बन गया 2-7/n, और नीचे वाला बन गया स्टूडेंट्स n नीचे से बाहर ले लिया, ये 3+2/n, ये वाला मान बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया, आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मान आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n-7 अपॉन 3n+2 इक्वल टू 2-7/इंफिनिटी अपॉन 3+2/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी होता है स्टूडेंट्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला 0, ये वाला 0, तो यहाँ से मान आ जाएगा 2/3। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n-7 3n+2 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स 2/3। तो लिमिट का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, अभिसारी अनुक्रम है और इस अभिसारी अनुक्रम का जो सारा मान है स्टूडेंट्स वो किस पे अभिसरित है स्टूडेंट्स, वो 2/3 पे अभिसरित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड आपके जो एग्जांपल और क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। आज आगे है स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, दो अनुक्रम दे रखे हैं स्टूडेंट्स, उनको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम जो है वो 0 को अभिसरित है। इसने बोला है स्टूडेंट्स कि अभिसारी अनुक्रम है जो 0 पे अभिसरित है, ये प्रूव करना है। अब की बार इसने कोई कंडीशन नहीं पूछी है स्टूडेंट्स, ओनली इसने ये बोला है कि प्रूव कीजिए कि 0 को अभिसरित है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम हमें दे रखा है वो क्या स्टूडेंट्स 0 पे अभिसरित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनुक्रम है हमारे पास, सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 0। और xn के क्या स्टूडेंट्स हमें मान दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ए में दो पार्ट है स्टूडेंट्स। ए का मान है सीक्वेंस ऑफ 1/n, ये वाला दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखेंगे कि ये ह्रासमान है या वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ह्रासमान या वर्धमान अनुक्रम है। कंडीशन वही है स्टूडेंट्स, n+1वें मान में से nवां मान क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हमें सिर्फ इतना शो करना है कि जो अनुक्रम है वो क्या है, 0 पे अभिश्रित है। सबसे पहले क्या देखना है स्टूडेंट्स, इसने दिया नहीं है कि अभिसारी अनुक्रम है, तो देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स इसको अभिसारी है, ऊपर से बंधा हुआ है या नीचे से बंधा हुआ है या दोनों तरफ से बंधा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि गिवन है xn इक्वल टू 1/n। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखना है कि एक दिश वर्धमान है या एक दिश ह्रासमान है। तो क्या ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, समीकरण नंबर फर्स्ट n+1वां पद ज्ञात करेंगे, तो 1/n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी समीकरण नंबर 2, n+1वें मान में से nवां मान माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे, n+1 और n आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया n माइनस का साइन, -n-1, ये वाला कट गया, इसका मान आ गया -1/n+1। ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन बाहर है, n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कोई भी n का मान पुट करोगे इसका मान लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का साइन क्या है स्टूडेंट्स, बाहर है, तो इसका मान क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी xn+1 माइनस xn का मान क्या है, लेस देन 0। तो दोनों तरफ xn जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xn+1 लेस देन xn, मतलब पहला मान दूसरे से बड़ा, दूसरा मान तीसरे से बड़ा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। तो यहाँ से कंडीशन आ गई स्टूडेंट, समीकरण नंबर 3 मान लिया, तो दिस इंप्लाइज अनुक्रम क्या है, अनुक्रम xn क्या है स्टूडेंट्स, xn एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब देखना है स्टूडेंट, एक तरफ से देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अभिसारी अनुक्रम होगा वो या तो ऊपर से बंधा हुआ होगा या नीचे से बंधा हुआ, या दोनों तरफ से बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तरफ परिबद्धता देख लेते हैं, इसने परिबद्ध नहीं पूछा है, तो एक तरफ से हम देख लेते हैं कि नीचे से बंधा हुआ है या ऊपर से बंधा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास xn इक्वल टू है 1/n और n बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से, तो इस अनुक्रम को देखने से ही पता चल रहा है कि इस अनुक्रम का जो मान आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 1 से छोटा छोटा मान आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका मान आएगा 1 से छोटा, या अनुक्रम का जो मान आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, हमारे पास 1 से छोटा मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास कंडीशन है, हम क्या है मान पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, सारे मान क्या है स्टूडेंट्स इस अनुक्रम के, वो 1 से छोटे मान आएंगे, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास xn इक्वल टू 1/n और n बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, सारे मान इसके 1 से छोटे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक दिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध अनुक्रम है। एक तरफ से बन गया स्टूडेंट्स, परिबद्ध है, तो यहाँ से कंडीशन लिख देंगे स्टूडेंट्स हम, क्योंकि अब इस दिया गया अनुक्रम बंधा हुआ है स्टूडेंट्स, n का मान आप कोई भी पुट करोगे 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी, तो 1 का 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 1/3 1/4 1/6, 1 से छोटे मान आने नहीं है क्योंकि माइनस का साइन बाहर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया है 1 या 1 से छोटे मान। तो नीचे की ओर क्या स्टूडेंट्स, माइनस का कोई मान नहीं आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस का कोई मान नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करने हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है ये अनुक्रम हमारे पास एक दिष्ट ह्रासमान और परिबद्ध अनुक्रम है। अतः दिया गया अनुक्रम सीधा लिखते हैं, दिया गया अनुक्रम क्या है स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम है, दिया गया अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास xn इक्वल टू 1/n है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मान आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये वाले मान आ रहे हैं। इसका मतलब है इस अनुक्रम का जो मान है वो 1 से बड़ा, 1 से क्या स्टूडेंट छोटा, xn का जो मान है वो 1 से क्या स्टूडेंट छोटा है और 1 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, ये अनुक्रम जो है वो नीचे की ओर परिबद्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से क्या स्टूडेंट इसके मान, 1 से अनुक्रम के मान छोटे हैं, 1 से अनुक्रम के मान छोटे हैं और 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये अनुक्रम जो है वो क्या है, ऐसे बंधा हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इस अनुक्रम के जो मान है स्टूडेंट्स वो 1 से छोटे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से छोटे हैं और 1 के बराबर, तो एक पॉइंट इधर बन गया ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये अनुक्रम कौन सा है, ये अनुक्रम हमारे पास एक अभिसारी अनुक्रम है। अतः अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l, तो इसकी LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn का मान पुट कर लेंगे 1/n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करेंगे स्टूडेंट्स इधर, तो इधर मान आएगा हमारे पास 1/∞ या 0, तो यहाँ से आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये अनुक्रम हो गया 0 पे अभिसरित। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका है सेकंड पार्ट है हमारे पास बी, हमें प्रूव करना है कि दिया गया अनुक्रम जो है वो 0 को अभिसरित है। बी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका जो हमें प्रूव करना है। बी पार्ट में अनुक्रम दे रखा है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर अनुक्रम है बी में दे रखा है सीक्वेंस ऑफ x रेस टू दी पावर n। ये सीक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारा, जहां हमें कंडीशन दे रखी है वेहर मापांक ऑफ x का मान जो है वो क्या स्टूडेंट्स 1 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान क्या स्टूडेंट्स इसका 1 से छोटा है। तो अब की बार हमारे पास मापांक में कंडीशन आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें पता है कि जो अभिसारी अनुक्रम होता है स्टूडेंट्स उसकी हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन देती, तो इसका मतलब मापांक ऑफ x का मान जो है वो क्या स्टूडेंट्स लेस देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स इधर x क्या स्टूडेंट्स n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x का मान 1 पुट 0 पुट नहीं कर सकते, x का मान 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में n का कोई मान पुट करेंगे स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि अनुक्रम के मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास एक वर्तमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट, शो नहीं करना, हमें दिखाना है कि दिया गया जो अनुक्रम है वो क्या है, वो 0 पे अभिसरित है। क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला xn है तो x रेस टू दी पावर n इक्वल टू 0, ये वाला प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। और इधर जो डेफिनेशन यूज होगी वो एप्सिलॉन डेफिनेशन यूज होगी, क्योंकि सिग्मा की एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास सीक्वेंस ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन n0, ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन होती है अभिसारी अनुक्रम की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशंस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास अनुक्रम है, प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ, क्योंकि अनुक्रम है xn इक्वल टू हमें दे रखा है x रेस टू दी पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि इस अनुक्रम का मान जो 0 पे अभिसरित है, हम x का मान 0 रख सकते हैं स्टूडेंट्स, n का मान 0 नहीं रख सकते, क्योंकि n तो बिलोंग कर रहा है कहां से, नेचुरल नंबर से। अगर इधर हम x इक्वल टू 0 पुट करें, समीकरण नंबर 1 मान लिया x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 0 पुट कर दिया तो इसका मान 0 ही हो गया, 0 की पावर कितनी है स्टूडेंट, उसका मान 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या अनुक्रम 0 पे अभिसरित हो ही गया, तो x इक्वल टू 0, तो परिणाम सिद्ध है स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सत्य है, तो परिणाम हमारा सिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध है, बट हम कंडीशन क्या ले लेंगे, बट लेट या कंसीडर, क्या मान लिया, x का मान क्या स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0, हमने क्या मान लिया कि x का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा एंड
तथा कंडीशन दे रखी है मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो क्या स्टूडेंट्स लेस देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मान लिया कि मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो क्या स्टूडेंट्स वो 1 से छोटा है। ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कंडीशन मान लेंगे या मानना। ठीक है स्टूडेंट्स, मानना मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो 1/1 प्लस लैम्डा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लैम्डा भी कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान क्या स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0 है, जहां पर लैम्डा का मान ग्रेटर देन 0। ये वाला मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो 1/1 प्लस लैम्डा है और लैम्डा का मान 0 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 0 से बड़ा कोई भी मान रखो, जैसे 0 से बड़ा हम 1/2 पुट कर रहे हैं, 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 3 और ऊपर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3 मतलब 0.6 समथिंग आएगा। इसका मतलब 0 से बड़ा आएगा परंतु 1 से छोटा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन क्या कर ली हमने मान ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, क्योंकि हमें पता है मैंने आपको थ्योरम्स करवाई थी तब बार बार कंडीशंस बताई थी कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एप्सिलॉन का मान 0 से तो बड़ा होता है परंतु 1 से छोटा होता है इसका मान। ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज ये मान है हमारे पास मापांक ऑफ एक्स 1/1 प्लस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, इसको सीधा तो हम एप्सिलॉन से छोटा लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास मान है 1/1 प्लस लैम्डा। ये वाला मान हमारे पास 1 से छोटा है, क्योंकि मापांक ऑफ एक्स का मान हमने ये वाला माना है और मापांक ऑफ एक्स जो है वो 1 से छोटा है, तो 1/1 प्लस लैम्डा का जो मान है वो क्या स्टूडेंट्स 1 से छोटा। और हमें पता है कि एप्सिलॉन का जो मान है वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स 1 से छोटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि 1/1 प्लस लैम्डा, कि 1/1 प्लस लैम्डा क्या स्टूडेंट्स ये वाला छोटा है 1 से, और हमारे पास एप्सिलॉन का मान है वो भी क्या स्टूडेंट्स 1 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इनके बीच का लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस लैम्डा है वो भी 1 से छोटा है और एप्सिलॉन है वो भी 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 सबसे बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कंडीशन नहीं है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, परंतु एप्सिलॉन इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स कि उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, एक तो ये वाली है कि मापांक ऑफ, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है मापांक ऑफ एक्स या 1/1 प्लस लैम्डा का जो मान है वो 1 से छोटा है, तथा सेकंड कंडीशन है कि एप्सिलॉन का जो मान है वो भी 1 से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कोई भी मान पुट करेंगे, लैम्डा का मान कोई भी ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो उसका मान स्टूडेंट 0.6 0.5 0.4 ऐसे कुछ मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु एप्सिलॉन का मान इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स कि उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1/1 प्लस लैम्डा क्या मान लेंगे, 1 + 1 लैम्डा से थोड़ा बड़ा मान लिया एप्सिलॉन का मान। अगर बड़ा ना मानना स्टूडेंट तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये स्टूडेंट 1 से छोटा है ही। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 1 से छोटा है 1/1, क्योंकि मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो 1/1 प्लस लैम्डा है स्टूडेंट्स। अब इसके नीचे अगर हम लैम्डा के साथ 2 का 3 का 4 का ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दें तो नीचे और बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 1 का इसका मान और छोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मापांक ऑफ एक्स वाली जो टर्म है हमारे पास 1/1 प्लस इसको n नोट से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, मतलब नीचे और छोटा मान हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जहां पर n ग्रेटर देन n नोट क्या होगा स्टूडेंट्स, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ये कंडीशन हमें लेके चलनी है स्टूडेंट, तभी हमारी ये वाली डेफिनेशन वेरीफाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन है कि 1/1 प्लस लैम्डा का जो मान है वो क्या है 1 से छोटा है परंतु ये वाला जो मान होगा ना वो क्या होगा, वो एप्सिलॉन से बड़ा हो सकता है। डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तब क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो मान है उसमें लैम्डा को n नोट से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो नीचे और छोटा मान हो जाएगा। तो इसका मतलब लगभग एप्सिलॉन से
हो सकता है स्टूडेंट, इनमें रिलेशन बन सकता है फिर। तो ये वाला मान क्या हो गया 1/1 प्लस लैम्डा, इसको मान लिया कि ये क्या है एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन से फिर छोटा ही होगा स्टूडेंट्स ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गई कंडीशन। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है ये वाली डेफिनेशन होती है अभी सारी अनुक्रम। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई यहाँ से, क्योंकि एन नोट बड़ा है, एन नोट बड़ा है, एन ग्रेटर देन एन नोट, मतलब एन नोट जो है वो एन से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एन ग्रेटर देन एन नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली देन शो दैट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एन माइनस एल हमें करना है कि 0 पे अभिसरित है, तो हमारे पास अनुक्रम है एक्स एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। इसकी LHS ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो LHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मापांक ऑफ एक्स एन माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आ गया मापांक ऑफ एक्स एन, या मापांक में तो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ये वाला भी इसको लिख सकती हैं। और मापांक ऑफ एक्स का जो मान है वो होता है 1/1 प्लस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, तो मान पुट कर लेंगे यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज क्या चल रहा है एक्स एन माइनस 0 इक्वल टू मापांक ऑफ एक्स का मान 1/1 प्लस लैम्डा रेस्ट टू दी पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा 1 की पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है, 1/1 प्लस लैम्डा रेस्ट टू दी पावर n। बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एन माइनस 0 इक्वल टू 1/1 प्लस n लैम्डा, 1/1 प्लस n लैम्डा प्लस n माइनस 1/2 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा से उच्च घात के पदों को नगण्य मानने पर पदों को नेगलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ये वाले पद है आगे वाले नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एन माइनस, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स लैम्डा का मान लेस देन 0 होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 इतना छोटा होता है कि इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर है क्यूब है इनके मान और छोटे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स एन माइनस 0 बराबर आ गया 1/1 प्लस एन लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, अब कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि n बड़ा है n नोट से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो मान है स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि हमें पता है 1/5 जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/5 जो है वो बड़ा होता है 1 किससे स्टूडेंट्स, 1/5 जो है वो बड़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटा होता है 1/6 से। नीचे बड़ी टर्म है स्टूडेंट्स, तो वो वाला मान क्या होगा स्टूडेंट, बड़ा होगा। जैसे 1/2 है वो क्या होता है, बड़ा होता है 1/3 से, 1/3 है वो बड़ा होता है 1/4 से, तो इसका मतलब 1/1 प्लस एन लैम्डा क्या होगा स्टूडेंट, छोटा होगा। यहाँ से एक्स एन माइनस 0 बराबर 1/1 प्लस एन लैम्डा जो है वो छोटा होगा स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एन नोट लैम्डा से, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स n ग्रेटर देन n नोट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाहर क्या लगा लेंगे एक्स एन माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट, लेस देन का साइन लगा लेंगे, इसका मान क्या स्टूडेंट्स एप्सिलॉन से छोटा है, तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n ग्रेटर देन n नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन बन गई अभी सारी अनुक्रम की। ये वाली डेफिनेशन जब हमें दे रखी हो स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स एन ये वाला है, एक्स एन का मान है x रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू 0, मतलब 0 पे अभिसरित है स्टूडेंट्स इस अनुक्रम का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं स्टूडेंट्स। अब आगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद को सोल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।